नमस्कार, आप सबका स्वागत है अनुसर क्लासेस में। आज मैं लेकर आया हूँ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का। हमारा चैप्टर चल रहा था पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, याद है ना। चलिए आते हैं, कंडीशन पढ़ते हैं। हम लोगों ने 4 मेथड देखे सॉल्यूशन के, याद है ना। 4 मेथड, ग्राफिकल, एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन और उसके बाद लास्ट क्या था, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन, ग्राफिकल और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। 4 मेथड हो गए हमारे। अब हम लोग देखने जा रहे हैं कंडीशन फॉर सॉल्वेबिलिटी। अब कंडीशन फॉर सॉल्वेबिलिटी मतलब सर जो मैंने सॉल्यूशन निकाले हैं ना उनके भी कुछ अजीब तरीके होते हैं, कुछ एक मतलब कंडीशंस होती हैं जिसको आप बिना सॉल्व करे बता लोगे। मतलब कैसे आप इक्वेशंस को देख कर ही बस बता ले जाओगे कि वो सॉल्यूशन देगा या नहीं देगा, पहली चीज। दूसरा, सॉल्यूशन अगर देगा तो कैसा। याद है ग्राफिकल में मैंने आपको 3 ग्राफ बताए थे एक स्पेशल तरीके के। मैंने कहा था आगे जाके इसके बारे में पता चलेगा कैसे पकड़ लोगे बिना ग्राफ बनाए। जब आपने याद किया होगा यूनिक सॉल्यूशन आ रहा था, किसी का मैनी आ रहा था, किसी का नो सॉल्यूशन आ रहा था। अब मैं वही आपको दिखाने जा रहा हूं, ध्यान से समझिएगा कैसे आप बिना सॉल्व करे पता कर लोगे कि ये इक्वेशन यूनिक की है, मैनी की है या नो सॉल्यूशन, यानी इसका सॉल्यूशन ही नहीं आएगा। आप कितनी कोशिश कर लीजिएगा। चलिए लेकर आया मैं आपके लिए कुछ सामने। अब ध्यान से देखिएगा इसमें आप कैसे पता कर लोगे कि ये किस कंडीशन पर काम करेगी। चलिए, a1x plus b1y plus c1 equals to 0, a2x plus b2y plus c2 equals to 0। ये मेरी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। इसी को हम लोग सिस्टम ऑफ साइमल्टेनियसली लीनियर इक्वेशंस भी बोल सकते हैं या साइमल्टेनियसली सॉल्व करना बोल सकते हैं, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ध्यान रखिएगा। अब सिस्टम जो है वो मेरा 2 तरीके का हो सकता है, ध्यान से देखिएगा। सिस्टम 2 तरीके का। चलिए, एक आपका हो सकता है कंसिस्टेंट और एक हो सकता है इनकंसिस्टेंट। 2 तरीके का मेरा सिस्टम हो सकता है बेटा, कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट के लिए आपको क्या याद रखना है, कंसिस्टेंट के लिए सॉल्यूशन आएगा, इस केस में पक्का सॉल्यूशन आएगा। और इनकंसिस्टेंट का मतलब है सॉल्यूशन नहीं आएगा, सॉल्यूशन नहीं आएगा। अगर आप इस चीज को ध्यान रखो तो सॉल्यूशन नहीं आएगा इंडिकेट करता है नो सॉल्यूशन। ये इंडिकेट करता है आपका नो सॉल्यूशन, याद रखिएगा, नहीं आएगा सॉल्यूशन। और कंसिस्टेंट मतलब सॉल्यूशन आएगा। अब सॉल्यूशन अगर आएगा तो 2 तरीके, यहां समझिए। एक हो गया यूनिक और एक हो गया इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। ध्यान से देखिएगा, एक हो गया यूनिक सॉल्यूशन बेटा और एक हो गया इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। बहुत ध्यान से। अब जो मेरा यूनिक सॉल्यूशन है और जो मेरा इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन है, ये सॉल्यूशन आएगा वाला कॉन्सेप्ट है। अब सॉल्यूशन आएगा तो कैसा, चलिए ये पॉइंट मैं समझाता हूं। सॉल्यूशन आया तो वो सॉल्यूशन कैसा, मतलब कैसे पता चलेगा। अब ये चीज ध्यान से देखिएगा। यूनिक कंडीशन, बहुत सिंपल है याद करना। अगर सॉल्यूशन आया ना बेटा, सॉल्यूशन आया तो a1/a2 b1/b2 की वैल्यू इक्वल नहीं होनी चाहिए। अगर आपका a1 a2 और b1 b2 का रेशियो एक सेम प्रोपोर्शन में नहीं है, a1 a2 का रेशियो और b1 b2 का रेशियो सेम प्रोपोर्शन में नहीं है, तो आप समझ लीजिएगा यूनिक सॉल्यूशन है, 100% गारंटी। अच्छा सर, इनफाइनाइट की क्या पहचान है। इनफाइनाइट का में क्या होगा बेटा, a1 a2 बराबर होगा, b1 b2 बराबर होगा, लेकिन C1 C2 भी बराबर होगा। ये जो मैंने लेकिन बोला ना, मतलब A1 A2 बराबर है, A1 A2 और B1 B2 का रेशियो बराबर है और C1 C2 का रेशियो भी इस बार आ गया, लेकिन मतलब ये आ गया और वो भी इक्वल में आ गया। मतलब A1 A2 का रेशियो, B1 B2 का रेशियो, C1 C2 का रेशियो सेम प्रोपोर्शन में सर, बिल्कुल। इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन भी तो पता चलना चाहिए। नो सॉल्यूशन के लिए कंडीशन बनेगी a1 a2 और b1 b2 तो इक्वल होंगे रेशियो, a1 a2 और b1 b2 का रेशियो इक्वल होगा, लेकिन
C1 C2 का रेशियो इक्वल नहीं होगा। आप कोशिश करेंगे और देखेंगे क्वेश्चन को सॉल्व करके, तो आपको गारंटी दे रहा हूं, अगर कभी भी A1 A2 और B1 B2 का रेशियो इक्वल हो और C1 C2 का रेशियो इक्वल नहीं हो, एक्स वाई की वैल्यू कोई नहीं निकाल पाएगा। गारंटी दे रहा हूं, उन्हीं क्वेश्चन को सॉल्व करके देख लेना, पक्का नहीं निकल पाएगा। चलिए, अब इनको मैंने जब ग्राफिकली देखा ना, ग्राफिकली, तो ग्राफिकली से मेरे को क्या पता चला ये समझिएगा। ग्राफिकली से देखिएगा ध्यान से। जब मैं इनका ग्राफ बनाने जा रहा हूं तो मुझे ग्राफिकली में क्या चीज मिलती है? यूनिट की पहचान, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन की पहचान, नो सॉल्यूशन की पहचान। अगर आप कभी गौर करते हो ना, तो जो यूनिक सॉल्यूशन होगा उसमें दोनों लाइंस जो इक्वेशन है उन दोनों की ग्राफ इंटरसेक्ट करता है, इंटरसेक्ट। और जो इनफाइनाइट मैनी लाइंस का है उसमें एक के ऊपर एक ओवरलैप करता है, कोइंसाइड बोलते हैं हम लोग, कोइंसाइड लाइंस होती हैं। और जो नो सॉल्यूशन होगा ना उसमें दोनों पैरेलल चलती आएंगी, पैरेलल। पता है ना पैरेलल की खास बात, कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेगी, मिलेगी नहीं। अब देखो, जब ये एक ही जगह पे मिल जाएंगे, एक कॉमन पॉइंट पे मिलेंगे, ये रहा मेरा a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, ये मेरी इक्वेशन है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। चलिए इनको लिख ले रहा हूँ, ये a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, ये मेरा इसके ऊपर जो है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, ये मेरा फिर दोबारा a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, ये है मेरा a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। चलिए इक्वेशन के नाम लिख दिए। हाँ, तो मैं आपको इसमें क्या बताना चाह रहा था, मैं आपको ये बताना चाह रहा था, जब दो लाइंस आपस में एक कॉमन पॉइंट पे टकराए, बस एक कॉमन पॉइंट पे, उसको हम यूनिक सॉल्यूशन कहते हैं। यूनिक मतलब केवल एक ही आंसर आए, एक सेट ऑफ सॉल्यूशन आए, एक सेट, तो इसको हम लोग बोलते हैं इंटरसेक्टिंग लाइंस। ये मेरा इंटरसेक्टिंग लाइंस होता है बेटा, सब लोग ध्यान से याद रखेंगे, इंटरसेक्टिंग लाइंस, यूनिक सॉल्यूशन, इंटरसेक्टिंग लाइंस। इनफाइनाइट मैनी कोइंसिडेंट लाइंस, कोइंसाइड कर रही है, एक के ऊपर एक ओवरलैप कर रही है, इसे हम कोइंसिडेंट लाइंस बोलते हैं। और यहां पर कौन सी लाइंस हो जाती हैं? पैरेलल लाइंस हो जाती हैं, पैरेलल लाइंस। जब दोनों एक दूसरे को नहीं टकराएंगी ना तो नो सॉल्यूशन, पैरेलल लाइंस। अच्छा, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, ये इनफाइनाइट कैसे सर? एक बात बताओ, जब एक के ऊपर एक होगा तो सब जगह चिपका होगा ना, ये देखो सारे पॉइंट्स इनफाइनाइट, सब जगह टकरा रहा है, सब जगह पूरा का पूरा टकरा गया, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन बेटा। तभी इसको बोलते हैं कोइंसिडेंट लाइंस। कोइंसिडेंट मतलब कोइंसाइड करना, ये कोइंसाइड करती है, ध्यान रखिएगा। चलिए, पूरा मैंने चार्ट बना दिया, एकदम मजा आ जाएगा आप लोगों को, नोट करिए जल्दी। बिल्कुल एकदम अच्छे से नोट कर लीजिए एक एक चीज। चलिए फिर देखते हैं आगे, इसके आगे हम लोग पढ़ते हैं इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस। चलिए अब मैं आपको दिखाता हूं, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करते हैं, कैसे क्वेश्चन इसके एग्जाम में आएंगे। ओके, चलिए अब सब लोग ध्यान से देखेंगे।
कुछ क्वेश्चंस। चलिए क्वेश्चन आया, क्वेश्चन है kx प्लस 2y इक्वल्स टू 5, 3x प्लस y इक्वल्स टू 1, फाइंड द वैल्यू ऑफ k, फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच इक्वेशन हैव यूनिक सॉल्यूशन। इक्वेशन यूनिक सॉल्यूशन दिखा रहा है, यूनिक सॉल्यूशन। तो बताइए k की क्या कंडीशन होनी चाहिए, मतलब k की क्या वैल्यू होनी चाहिए। तो मैं इस क्वेश्चन में कैसे शुरुआत करूंगा, सबसे पहले तो मैं इसको सबसे पहले मैं दोनों इक्वेशन को सही फॉर्म में लिखूंगा, रीराइट द इक्वेशंस। देखिए कैसे डील करना है, ये रहा a1 की वैल्यू, b1 की वैल्यू, c1 की वैल्यू नोट करूंगा। दोनों की वैल्यू नोट करूंगा, ध्यान से देखिए, मैं दोनों की वैल्यू नोट करने जा रहा हूं। चलिए मैंने वैल्यू नोट कर ली। इसके बाद फॉर यूनिक, यूनिक की कंडीशन अभी मैंने बताई है। यूनिक की कंडीशन क्या बताई मैंने, यूनिक की कंडीशन a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 इक्वल नहीं है, ध्यान रखना। a1 अपॉन a2 b1 b2 इक्वल नहीं है। चलिए अगर ये इक्वल नहीं है तो k की कुछ भी वैल्यू रखो पर 6 मत रखना। k की कुछ भी वैल्यू रखो पर 6 मत रखना, सीधे k की कुछ भी वैल्यू रख लो, 6 मत रखना। यूनिक सॉल्यूशन ये करना है आपको, ऐसे करके आना बेटा एग्जाम में, बहुत ही सिंपल है। चलिए फिर से देखते हैं एक और क्वेश्चन, ध्यान से देखिएगा। एक और क्वेश्चन देखते हैं कैसे क्या करना है। चलिए अगला क्वेश्चन, 4x माइनस 5y इक्वल्स टू k, 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 12। फाइंड k फॉर यूनिक सॉल्यूशन। k की वैल्यू बताइए यूनिक सॉल्यूशन के लिए, k की वैल्यू बताइए यूनिक सॉल्यूशन के लिए। चलिए अब फिर मेरे को यूनिक सॉल्यूशन के लिए पता करना है, यूनिक के लिए। तो मैंने क्या करा, रीराइट। मैं इक्वेशन को सही तरीके से लिख रहा हूं, दोनों इक्वेशन को सही तरीके से लिख रहा हूं। चलिए फर्स्ट सेकंड भी डालना है, डाल दीजिए। a1 a2 b1 b2 c1 c2 की वैल्यू नोट कर रहा हूं। वैल्यू सही से नोट करनी है, वैल्यू सही से नोट करनी है। फॉर यूनिक कंडीशन, फॉर यूनिक क्या कंडीशन है, a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल, 4 अपॉन 2 इज नॉट इक्वल टू माइनस 5 अपॉन माइनस 3, 2 इज नॉट इक्वल टू 5/3। क्या हुआ, शॉक एकदम। सर यहां तो k ही नहीं आया, किसी को दिखा या k नहीं आ रहा है बेटा, अब क्या करें। और जो आया है वो तो ट्रू स्टेटमेंट है, दिस इज ट्रू स्टेटमेंट, 2 इज नॉट इक्वल टू 5/3, बिल्कुल सही बात है, कोई दिक्कत नहीं। सर ये तो ऑटोमेटिकली हो गया, ये तो ऑटोमेटिकली क्या हो गया, बिना के रखे, बिना के पता किए ही ये हमेशा क्या होगा, यूनिक होगा। मतलब के की वैल्यू पर डिपेंड नहीं करेगा, याद रखना बेटा, के की वैल्यू पर डिपेंड नहीं करेगा, के की वैल्यू पे डिपेंड नहीं करेगा। इसका क्या मतलब होता है बता दें, k इज एनी रियल नंबर। k की वैल्यू 5 करोड़ रख दोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, k की वैल्यू 5 रख दोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, k की वैल्यू 3 रख दोगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
यानी के की आप कोई भी वैल्यू रखते हो, 0 रख लो, ये हमेशा यूनिक ही रहेगा, ये हमेशा यूनिक रहेगा बेटा, ये बात याद रखना सब लोग। चलिए फिर नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, ध्यान से एग्जांपल। चलिए अगला एग्जांपल देखिए ध्यान से। के की वैल्यू फाइंड करनी है फॉर मैनी सॉल्यूशन, के की वैल्यू फाइंड करनी है फॉर मैनी सॉल्यूशन। 2x plus 3y equals to 5, 6x plus ky equals to 15, 6x plus ky equals to 15। चलिए अब ध्यान से देखिएगा कैसे। सबसे पहले सही तरीके से रीराइट, सही तरीके से लिखना है। A1 A2 B1 B2 वैल्यू नोट करनी है। सारी वैल्यू नोट करनी है सही से। इसके बाद कंडीशन, कंडीशन बतानी है। मैनी सॉल्यूशन की कंडीशन, मैनी सॉल्यूशन ध्यान से करेंगे। मैनी सॉल्यूशन A1 B1 C1 तीनों रेशियो इक्वल, तीनों रेशियो कोई दो रेशियो इक्वल कर लो, कोई भी दो रेशियो। आंसर कोई भी दो रेशियो इक्वल कर लो, किसी से भी के आ जाएगा। कोई भी दो का मतलब समझ रहे हो, इनको मत कर देना, इससे कहां निकलेगा, जिससे के निकलेगा ये या ये। कोई भी दो का मतलब ये मत समझ लेना पहला और तीसरा, वो नहीं बोल रहा हूं। इन दोनों को कर लो, इन दोनों को कर लो, के आ गया। यानी इस क्वेश्चन में के की वैल्यू 9 रखते ही आंसर आ जाएगा, बस मैनी सॉल्यूशन। नेक्स्ट अगला एग्जांपल देखिए। सेम कंडीशन वही रखी है मैंने, कंडीशन वही रखी है। 2x plus 3y equals to 7, k plus 1 x plus 2k minus 1 y equals to 4k plus 1। ध्यान से रीराइट, पहले तो मैंने रीराइट कर दिया। पहले तो मैंने रीराइट कर दिया, ध्यान से देखिएगा, रीराइट करा मैंने। चलिए इसके बाद रीराइट के बाद A1 की वैल्यू 2, B1 की वैल्यू 3, C1 की वैल्यू -7, A2 की वैल्यू k plus 1, B2 की वैल्यू 2k minus 1, C2 की वैल्यू -4k minus 1। वैल्यू सही से नोट करनी है बेटा। चलिए इसके बाद
फॉर मैनी सॉल्यूशन, कंडीशन लिखनी है, कंडीशन, ध्यान दीजिएगा, कंडीशन। अब किसी दो को सॉल्व करो जो तुम्हें आसान लगे, किसी भी दो रेशियो को, ये ले लिया। वेरी सिंपल। आप k की वैल्यू को इसमें रखकर देखना, वही आंसर आएगा जो इन दोनों में आया है, पक्का। आप k की वैल्यू जो है इसमें रखकर देखो, वही आंसर आएगा जो इन दोनों में आ रहा है। 1/3, 7 3 जा 21, रखकर देखिएगा, पक्का है। ऐसे याद करा दूंगा सब, ऐसे कभी नहीं भूलोगे, समझ लीजिएगा। चलिए जल्दी करिए। चलिए फिर से देखते हैं ध्यान से, नेक्स्ट एग्जांपल। अब की बार मैंने नो सॉल्यूशन का दिया है, के एक्स प्लस 3y इक्वल्स टू के माइनस 3, 12x प्लस के वाई इक्वल्स टू के, फाइंड के फॉर नो सॉल्यूशन। अब की बार नो सॉल्यूशन के लिए निकालना है। चलो ध्यान से देखो, पहले रीराइट कर रहा हूं, गलत नहीं होना चाहिए। इक्वेशन को रीराइट कर दिया। अब रीराइट करने के बाद वैल्यू नोट कर ली। अब जब वैल्यू नोट हो जाए, कंडीशन लगा दो, कंडीशन। चलिए फॉर नो सॉल्यूशन, किसी को याद है फॉर नो सॉल्यूशन? याद है नो सॉल्यूशन? A1 A2 इक्वल B1 B2, A1 A2 और B1 B2 का रेशियो इक्वल होना चाहिए, C1 C2 का नहीं होना चाहिए। चलिए ध्यान से देखिएगा, इन दोनों को सॉल्व कर रहे हैं, इन दोनों को। दो आंसर आ रहे हैं, +-3। चेक करते हैं किस पे सही रहेगा, चेक कर लिया करो। +-6, अगर मैं 6 रखूंगा, अगर मैं 6 रखता हूं तो 6/12 1/2, 3/6 1/2, -3/-6 1/2। गड़बड़ हो जाएगा। -3/+6, -3/-6 1/2 ही होगा, तो k की वैल्यू गलत है।
6 गलत है, -6 रखते हैं, -6। अच्छा, -6 और अपॉन 12, 1/2 माइनस 1/2 माइनस 9/6, 9/6 सही है। 9/6, अरे करके देख लो भाई, 9/6, 3/2 काम कर गया। याद रखना, चेक कर लेना, क्योंकि यहां पर नो सॉल्यूशन में लफड़ा रहता है, नो सॉल्यूशन में लफड़ा रहता है, ध्यान रखना बेटा। अगले वाले क्वेश्चन पे ध्यान से देखिए। नेक्स्ट, नो सॉल्यूशन, फिर से नो सॉल्यूशन, सही से लिख रहा हूं। सही से लिखना है, वैल्यू नोट करनी है। वैल्यू नोट करनी है। फॉर्मूला, कंडीशन लगानी है। कंडीशन लगानी है, ध्यान रखना। नो सॉल्यूशन की कंडीशन, नो सॉल्यूशन की। फिर वही आ रहा है, इस बार भी चेक करेंगे क्या सही है। पहले +6 रख रहा हूं, 6/12 1/2 हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा। -6 रख रहे हैं, -1/2, इससे मैच नहीं करेगा। देखो ये और ये कट गया, कट गया ना। हाँ, ध्यान रखना। चलिए, तो आज के लेक्चर में काफी कुछ समझ आ गया होगा। तो आप इससे कंडीशन फॉर सॉल्वेबिलिटी से क्वेश्चन ट्राई कर सकते हो। मैंने आज काफी थ्योरी पढ़ा दी और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये, बहुत इंपॉर्टेंट आगे तक के लिए। तो ये होप आप इससे रिलेटेड क्वेश्चंस ट्राई करोगे तो आपको होगा। चलिए फिर नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस या कुछ अगले टॉपिक से। चलिए, धन्यवाद। आप सब लोग सुरक्षित रहिए, सेफ रहिए। थैंक यू।